स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 1950s में जब चाइना ने लद्दाख को हथियाने की बुनियादी कोशिश की, तब यह बात किसी से छिपी नहीं थी। 1951 में उसने अक्साई चिन से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 219 पर काम शुरू किया और 1957 तक यह बनकर तैयार भी हो गया। लेकिन इंडियन लीडरशिप ने सब कुछ जानते हुए भी चाइना के खिलाफ कोई अग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया। नतीजे के रूप में हमने केवल 1962 का इंडो चाइना वॉर ही नहीं झेला, बल्कि लद्दाख को एक वर्ल्ड क्लास टेक हब बनाने की अपॉर्चुनिटी भी गंवा दी। अगर उस वक्त इंडिया ने चाइना के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। शायद आज हम लद्दाख में बनाई सेमीकंडक्टर चिप्स पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे होते। जी हां, भारत में हम सालों से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम इस खेल में अपना झंडा नहीं गाड़ पाए हैं। आज तक देश में कुल 2 नॉन कमर्शियल फैसिलिटीज हैं जो सिलिकॉन चिप्स बनाती हैं। एक बेंगलुरु में DRDO रन सितार है और दूसरी चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। लेकिन यह भी केवल डिफेंस और स्पेस सेक्टर के लिए ही चिप्स बनाती है। हालांकि आजकल इस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। टाटा द्वारा एक चिप फैब्रिकेशन यूनिट धौलेरा में बनाया जा रहा है। साथ ही 4 असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट्स पर भी काम चल रहा है। इनमें से 3 यूनिट्स गुजरात के सानंद और एक असम के मौरीगांव में बन रहा है। लेकिन फिलहाल देश में कोई बड़ा कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ऑपरेशनल नहीं है। दुनिया के टॉप प्लेयर्स जैसे कि ताइवान का TSMC या साउथ कोरिया का सैमसंग हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एडवांस्ड चिप्स बनाते हैं। लेकिन इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट जो 2030 तक $103 बिलियन का होने वाला है, अभी भी 90% से ज्यादा चिप्स दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन यह डिपेंडेंसी हमारी टेक इंडस्ट्री को हर साल पीछे धकेलती जाती है। इसका अंदाजा आप 2021 की ग्लोबल चिप शॉर्टेज से लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में कार प्रोडक्शन 20-30% गिर गया। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में 6 to 8 महीने की देरी हुई और तेजस के रडार सिस्टम जैसे डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फॉरेन चिप्स का इंतजार करना पड़ा। खुद के फैब्रिकेशन प्लांट के बिना हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बुलंद सपने कागज के पुलिंदे बनकर रह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यह गेम बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन इस गेम को बदलने के लिए हमें 2 बड़े हथियार चाहिए, जिसमें पहला है अल्ट्रा प्योर सिलिका सैंड और दूसरा ढेर सारा फ्रेश वाटर। भारत में इन दोनों चीजों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन एक रीजन है जो इस खेल को बदल सकता है और वो है लद्दाख। यह ठंडा सुनसान इलाका इंडियन टेक इंडस्ट्री की गोल्ड माइन बन सकता है। कहीं ना कहीं चाइना इस बात को बहुत पहले से ही समझ चुका था, इसीलिए वो बहुत लंबे अरसे से हमसे ये रीजन हथियाने की कोशिश करता आया है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया इस रीजन के पोटेंशियल को किस तरह यूज कर सकता है और क्या ऐसा करके वो चीन के ग्लोबल एम्बिशंस को मात दे सकता है। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, आज तक हम इंसानों ने जो कुछ भी बनाया उसमें सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड इन्वेंशंस हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स ने पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड किया, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर्स के बिना हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन आखिर ये बनते कैसे हैं, आइए पहले वो देखते हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग 3 स्टेप्स में होती है: डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। सबसे पहले डिजाइनिंग में इंजीनियर्स एक चिप के ब्लूप्रिंट को तैयार करते हैं। जो कंपनीज सेमीकंडक्टर्स डिजाइन करती हैं उन्हें फेबल्स फर्म्स कहा जाता है। डिजाइनिंग के बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें छोटे छोटे सिलिकॉन के टुकड़े यानी सिलिकॉन वेफर्स लिए जाते हैं
फिर फोटोलिथोग्राफी का यूज होता है, जिसमें लाइट की मदद से चिप पर डिजाइन्स बनाए जाते हैं। इसके बाद ये डिजाइन्स केमिकल से क्लीन किए जाते हैं। जो कंपनी सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करती हैं उन्हें फाउंड्रीज कहा जाता है। और जब चिप्स तैयार हो जाती हैं तो उन्हें एक जगह पर असेंबल किया जाता है। जब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है तो ये चिप्स हमारे स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स में इंस्टॉल किए जाते हैं। और जो कंपनीज पैकेजिंग और टेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उन्हें आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर एंड असेंबली टेस्टिंग यानी ओसैट कहते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का प्रोसेस अपने आप में एक हाई प्रिसीजन साइंस है। ये चिप्स सिलिकॉन से बनते हैं और सिलिकॉन अल्ट्रा प्योर सिलिका सैंड यानी SiO2 से आता है। इसमें 99.9999% प्योरिटी की जरूरत होती है। यहां 1 मिलियन पार्टिकल्स में केवल 1 इम्प्योरिटी ही बख्शी जाती है। अगर इससे ज्यादा इम्प्योरिटी हो जाए तो चिप के ट्रांजिस्टर्स फेल हो जाते हैं। इसके बाद यहां दूसरी सबसे जरूरी चीज अल्ट्रा प्योर फ्रेश वाटर है। यह फ्रेश वाटर अल्ट्रा प्योर तब होता है जब इसमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी TDS की मात्रा 1 पार्ट्स पर बिलियन ppb से कम होती है। आपको बता दें कि नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में TDS 100 to 500 ppm होता है। ऊपर से आज के मॉडर्न 300 mm वाटर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज की डेली वाटर कंजम्पशन 40 मिलियन लीटर्स तक जा सकती है। ये 3 लाख हाउसहोल्ड्स की पानी कंजम्पशन के बराबर है। लेकिन अब दुविधा यह है कि इंडिया में इन दोनों रिसोर्सेज का एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल रहता है। हालांकि हमारे देश में नदियों की कमी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ने रिवर्स के पानी को खराब कर दिया है। CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 50% रिवर्स पोल्यूटेड हैं। वहीं अगर सैंड की बात करें तो राजस्थान का थार डेजर्ट सिलिका सैंड का बड़ा खजाना रखता है, लेकिन इस रीजन के ग्राउंड वाटर लेवल्स 200 to 300 मीटर्स नीचे हैं। ऊपर से यहां साल में टोटल 100 to 150 mm ही रेनफॉल होती है, जबकि एक फैब को इससे 50,000 गुना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसी तरह गुजरात के कच्छ रीजन में भी कोस्टल सैंड मिलता है, लेकिन इस रीजन की सैलिनिटी और पानी की कमी फिर वही परेशानी खड़ी कर देती है। यानी सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जहां प्रकृति ने इन दोनों का भंडार दिया हो, और लद्दाख हमारे देश का एक ऐसा ही गिफ्टेड रीजन है। लद्दाख 3000 से 5500 मीटर की हाइट पर मौजूद हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है। इसके पास वो दोनों क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए गोल्ड माइंस का काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए श्योक वैली को देखिए, जहां से श्योक नदी बहती है। यह इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है। यह नदी हर साल 323 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी लाती है, जो 6 to 7 मॉडर्न फैब्स की 50 बिलियन लीटर्स पर ईयर की डिमांड को आराम से कवर कर सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि श्योक के पानी का TDS 50 to 100 ppm से कम है, जबकि चिप मेकिंग के लिए 1 ppb की नीड होती है। लेकिन एक $50 मिलियन का RO डीआयोनाइजेशन प्लांट इस गैप को फिल कर सकता है। इसके बाद श्योक के पास मौजूद ग्लेशियर्स इसको और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाते हैं। सियाचिन अकेले 5 to 10 बिलियन लीटर्स एनुअल मेल्ट वाटर दे सकता है। ऊपर से लद्दाख का क्लाइमेट भी उस इंडस्ट्री के फेवर में काम करता है। यहां विंटर में एवरेज -20 डिग्री सी और समर में टेम्परेचर 20 डिग्री सी तक जाता है। यह ठंडा मौसम कूलिंग कॉस्ट्स को 20 to 30% कम कर सकता है। और तो और यहां डस्ट लेवल्स भी बहुत कम हैं। यहां एनुअल पार्टिकुलेट मैटर PM10 20 से 30 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यू देखने को मिलता है, जबकि क्लीन रूम्स के लिए 10 mg पर मीटर क्यू से कम की नीड होती है। यानी थोड़े से फिल्ट्रेशन से यह जगह ऐसे प्लांट्स के लिए आइडियल हो सकती है। इसके बाद लद्दाख हमें अक्साई चेन के रूप में एक और खजाना ऑफर करता है। जैसा कि हम जानते हैं अक्साई चेन भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन 1962 से यह चाइना के कंट्रोल में है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट तकला मकान के वेस्टवर्ड एक्सटेंशन के तौर पर है, और तकला मकान 99.99% तक प्योर हाई क्वालिटी सिलिका सैंड का खजाना है, जो चिप ग्रेड सिलिकॉन के लिए परफेक्ट माना जाता है। इस सैंड का टेक्सचर भी एकदम फाइन है, जो सिलिकॉन प्यूरिफिकेशन के लिए आइडियल हो जाता है। तकला मकान का सैंड चाइना के पॉलीसिलिकॉन प्लांट्स में बड़ा रोल प्ले करता है, और हमारा अक्साई चेन का सैंड इसी बेल्ट का हिस्सा है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक यहां 50 to 100 मिलियन टन सिलिका हो सकता है। एक फैब को हर साल 10,000 से 20,000 टन सिलिका सैंड चाहिए। मतलब अक्साई चीन एक फैब को 2500 से 5000 ईयर्स तक सप्लाई दे सकता है। ऊपर से यह रीजन माइनिंग के लिहाज से भी आसान हो जाता है। यहां सरफेस लेवल ड्यून्स से सैंड एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से डीप ड्रिलिंग की जरूरत नहीं रहती। तो इस सैंड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लद्दाख को एक अनोखा एडवांटेज देती है। अब यदि लद्दाख के तीसरे जैकपॉट यानी सक्शगाम वैली की बात करें तो इसे पाकिस्तान द्वारा 1963 में चाइना को सीड कर दिया गया था।
किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां 173 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। यह बटूरा, हिस्पार और कई छोटे आइस फील्ड्स मिलकर हर साल बिलियंस ऑफ लीटर्स मेल्ट वाटर दे सकते हैं। सक्शगाम के ग्लेशियर्स का एनुअल मेल्ट वाटर पोटेंशियल 500 to 600 बिलियन लीटर्स है, जो 10 to 12 फेब्स को आसानी से सस्टेन कर सकता है। ये वैली हमें लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। हालांकि सक्शगाम श्योक से 100 to 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसे मॉडर्न पाइपलाइन टेक से कनेक्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक साथ आए तो लद्दाख भारत का एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अक्साई चीन का सैंड और सक्शगाम वैली के ग्लेशियर्स चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइंस हैं, और हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इन दोनों ही रीजन्स को चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। असल में चाइना इस रीजन के इस पोटेंशियल को बहुत पहले से समझ चुका था। यही कारण है कि उसने 1957 में अक्साई चीन से गुजरता हुआ हाईवे 219 बना डाला था। फिर 1962 के सिनो इंडियन वॉर में अक्साई चीन को हमसे उसने हथिया लिया। इसी कड़ी में उसने 1963 में पाकिस्तान से सक्शगाम वैली भी लीज पर ले ली। आपको इससे भी यकीन नहीं होता तो हम आपको 2020 में ले चलते हैं, जब चाइना ने इंडिया के ईस्टर्न लद्दाख रीजन में बिना किसी वार्निंग के घुसपैठ की। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने इसके बहुत से अलग अलग कारण बताए, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की घुसपैठ का एक बड़ा कारण लद्दाख की फ्रेश वाटर रिसोर्सेज थी। यानी चाइना के ये सभी कदम उसकी इसी चाल का हिस्सा थे। वो हमारे बॉर्डर्स के साथ साथ हमारे रिसोर्सेज को भी हथियाना चाहता था। जैसा कि हम अभी देख कर आए हैं, चिप्स सिलिकॉन से बनते हैं जो सैंड से निकलता है। सिलिकॉन वेफर्स को क्लीन करने के लिए भी ढेर सारा फ्रेश वाटर चाहिए होता है। वेफर्स को सर्किट से इंटीग्रेट करने से पहले पूरा साफ करना पड़ता है। अब चाइना में फ्रेश वाटर की कमी है, ये सब जानते हैं। वहां के बड़े वाटर सिस्टम्स जैसे कि यांगजी, हुआंगहो और मेकोंग रिवर सब के सब पोल्यूटेड हैं, और इसीलिए वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए अनफिट हो जाते हैं। लेकिन चाइना की ये कमी लद्दाख पूरी कर सकता है, और इसीलिए चाइना इस पर नजर गड़ाए बैठा है। असल में चाइना ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन अपनी चिप सप्लाई के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। उसकी खुद की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी स्टार्टिंग फेज में है। लेकिन अगर 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल रेस में सर्वाइव करना है तो चाइना जैसे देश के लिए अपनी खुद की मजबूत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। ऊपर से अमेरिकन सैंक्शंस के कारण वो इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स भी सोर्स नहीं कर पा रहा। इसीलिए लास्ट ईयर चाइना ने हॉर्गुज शिनजियांग में 5000 सेमीकंडक्टर चिप टेस्ट प्रोडक्शन लाइंस लॉन्च की, जिसमें $1.42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये फैसिलिटीज एक साल में 24 बिलियन सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना इस वक्त चिप मेकिंग इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स से 10 to 15 ईयर्स पीछे है। इसीलिए वो अपनी चिप मेकिंग को इंडिजिनस बनाने के लिए इतने हाथ पैर चला रहा है। खैर दोस्तों, अब यदि भारत पर वापस आ जाएं तो ये साफ है कि हम लद्दाख के इस पोटेंशियल को यूज करके देश में चिप मेकिंग इंडस्ट्री को बहुत मजबूत बना सकते हैं। लेकिन ये मुमकिन करने के लिए हमें एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान की जरूरत है। इसका सबसे पहला कंपोनेंट इस रीजन के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है, लेकिन इसके लिए एडवांस्ड माइनिंग टेक्निक्स जैसे कि ड्राई प्रोसेसिंग या लेजर बेस्ड एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट पर कम से कम असर डालें और सिलिका सैंड को हाई प्योरिटी सिलिकॉन में ऑन साइट कन्वर्ट कर पाएं। सिलिका के रिफाइनिंग प्लांट्स लोकल एरिया लगने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और रॉ मटेरियल सीधा फैब्रिकेशन यूनिट्स तक पहुंच पाएगा। दूसरा क्रिटिकल रिसोर्स है फ्रेश वाटर। हालांकि लद्दाख में ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ये लोकल एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए भी जरूरी हैं। तो इस समस्या के समाधान के रूप में हम स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें माइक्रो डैम्स या रिजर्वायर्स बनाकर वाटर स्टोर करना और रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर यूवी प्योरिफिकेशन प्लांट्स लगाकर अल्ट्रा प्योर वाटर तैयार करना, ये सब शामिल हो सकता है। साथ ही यहां वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग यूनिट्स को मैंडेटरी बनाना होगा, क्योंकि सही टेक्नोलॉजी से फैब्स 70 to 80% वाटर रिसाइकल कर सकते हैं। ये न सिर्फ सप्लाई को सस्टेन करेगा बल्कि लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम को भी बचाने में मदद करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर फैब्स चलाने के लिए सिर्फ सिलिकॉन और वाटर ही काफी नहीं है, इन्हें एक पूरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो लद्दाख में केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाने के लिए कंपनीज जैसे कि डॉ केमिकल्स, BASF या इंडियन फॉर्म्स को बुलाना होगा। इसी तरह नाइट्रोजन, आर्गॉन या हीलियम जैसे अल्ट्रा प्योर गैसेस जो फैब प्रोसेसेस में कूलिंग और क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, इनका प्रोडक्शन भी लोकल होना चाहिए। गैस कंपनीज को लद्दाख में मिनी प्लांट्स लगाने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकते हैं।
साथ ही इन फैब्स में लिथोग्राफी मशीन्स जैसे कि ASML के EUV टूल्स, डिपोजिशन सिस्टम्स और टेस्टिंग गियर चाहिए, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक मशीन की कीमत ही 150 to 200 मिलियन डॉलर तक जा सकती है। इन इक्विपमेंट्स को बनाने वाली कंपनीज जैसे कि अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च या टोक्यो इलेक्ट्रॉन को लद्दाख में असेंबली यूनिट्स या स्पेयर पार्ट्स प्लांट्स लगाने के लिए कन्विंस करना होगा। गुजरात के धोलेरा और आंध्र प्रदेश के ओरवाकल को भी इंडिया के सेमीकंडक्टर हब्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लद्दाख में भी इनके कई मॉडल सप्लाई किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए धौलेरा की स्मार्ट सिटी की तरह लद्दाख में भी फैब्स के लिए 5G टावर्स, सोलर पावर और ऑटो सप्लाई चेन्स एस्टेब्लिश की जा सकती हैं। धौलेरा में गवर्नमेंट 50% कॉस्ट देती है, उसी तरह लद्दाख में 60 to 70% सब्सिडी देके कंपनीज को जल्दी बुला सकते हैं। और वाकल में लोकल टैलेंट पे ध्यान देते हुए ITI और स्किल सेंटर्स बनाए गए हैं। लद्दाख में भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं जहां यूथ को केमिकल्स, गैसेस और इक्विपमेंट का काम सिखाया जा सकता है। लेकिन धोलेरा और ओरवाकल पोर्ट के नजदीक हैं, जहां सप्लाई आसानी से आती जाती है, लेकिन लद्दाख दूर है। ऐसे में कार्गो और रेल पर यहां फोकस करना होगा। लेह एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाना और श्रीनगर लद्दाख रेल को जल्दी शुरू करना प्राइम फोकस में होना चाहिए। इसके बाद इस स्ट्रेटजी का तीसरा पिलर है एनर्जी। लद्दाख का सोलर पोटेंशियल हमारे लिए एक बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, जहां 300+ डेज धूप मिलती है, जिसकी मदद से लार्ज स्केल सोलर फार्म्स बनाकर 24/7 क्लीन एनर्जी सप्लाई की जा सकती है, क्योंकि फैब्स को स्टेबल और अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होती है। इसके अलावा लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड हॉट स्प्रिंग्स की मदद से जियोथर्मल एनर्जी भी एक्सप्लोर की जा सकती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ इंडिया के ग्रीन गोल्स को भी बूस्ट करेंगी। इसके बाद इस प्लान को टैलेंट और स्किल्स पर फोकस करना होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन लद्दाख में अभी ऐसी वर्कफोर्स नहीं है। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि IITs या NITs के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज शुरू करके लोकल यूथ को ट्रेन करना होगा, ताकि उन्हें यहीं जॉब्स मिल सकें। लेकिन यह सब गवर्नमेंट सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ऑलरेडी 76,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, लेकिन लद्दाख के लिए एक डेडिकेटेड लद्दाख चिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी LCDP जरूरी होगा। इसमें 80% कैपेक्स सब्सिडी, 20 ईयर्स तक टैक्स हॉलीडे और हर फैब के लिए 100 करोड़ रुपीस का इनोवेशन ग्रांट दिया जा सकता है। साथ ही साथ यहां ग्लोबल जायंट्स जैसे कि इंटेल, सैमसंग या ASML को अट्रैक्ट करने के लिए 10 to 15 बिलियन डॉलर का FDI टारगेट रखा जा सकता है। जापान, US और EU के साथ टेक पैक्ट्स भी साइन किए जा सकते हैं, क्योंकि वो चाइना के अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव हब्स बनाना चाहते हैं और लद्दाख उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। फिर ध्यान रहे कि लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है। इस रीजन में फैब्स एस्टैब्लिश करना एक हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी है, तो इसके सिक्योरिटी के लिए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना होगा, जिसमें AI ड्रिवन ड्रोन सर्विलांस हर वक्त एरियल पेट्रोलिंग करे और रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज दे। साइबर अटैक्स का रिस्क भी बहुत हाई होगा, इसलिए क्वांटम एन्क्रिप्शन बेस्ड फायरवॉल्स डिप्लॉय करनी होंगी जो हैक प्रूफ सिक्योरिटी को इंश्योर करें। साथ ही AI बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स भी रियल टाइम साइबर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकें। फैब्स की फिजिकल सिक्योरिटी के लिए इसरो और DRDO के सैटेलाइट्स का यूज करके 24/7 जियो स्पेशियल सर्विलांस मेंटेन करनी होगी, जिसमें SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा सके, जो हर वेदर कंडीशन में मॉनिटरिंग को इनेबल करे। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन करके फैब्स के 5 किलोमीटर रेडियस में मल्टीपल सिक्योरिटी आउटपोस्ट्स एस्टैब्लिश करनी होगी, जिसमें हाईटेक सर्विलांस इक्विपमेंट और क्विक रिस्पांस टीम्स हों। साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप करना होगा, जो AI और ह्यूमन इंटेलिजेंस कंबाइन करके रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स और क्विक डिसीजन मेकिंग को इनेबल करे। ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज न सिर्फ फैब्स की प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगी, बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगी, जिससे इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लद्दाख में छोटे से छोटा काम इसके नाजुक एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए ही करना होगा। अगर गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और लोकल कम्युनिटी साथ में काम करें तो ही लद्दाख को सेमीकंडक्टर हब बनाया जा सकता है। यह न सिर्फ इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस बूस्ट करेगा, बल्कि ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में भी एक नया प्लेयर बन सकता है।
तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।